हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्ट्रेट्स इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे 6th नंबर के पैसेज को। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए स्ट्रेट्स जो पैसेज 3, 4 और 5 नंबर का है, फिलहाल हमने उसको पेंडिंग में डाल दिया है क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो ओनली 5 दिए गए हैं। मैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले हम 6 नंबर के पैसेज को सॉल्व कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं वो पूरे के पूरे 10 मार्क्स के दिए गए हैं और आपके एग्जाम में जो पैसेज आने वाला है वो 10 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं और बाकी जो पैसेज को मैंने फिलहाल पेंडिंग में डाला हुआ है, जिनको स्किप किया हुआ है 3rd, 4th और 5th, उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा बट बाद में। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं और इस पैसेज को पहले समझ लेते हैं। द ग्रेट सेज वंस हैड अ ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स। एक महान साधु के पास शिष्यों का समूह था। तो यहाँ पर ये जो सेज है, सेज मतलब होता है ऋषि, साधु, और जो डिसाइपल्स वर्ड है इसका मतलब होता है शिष्य। इसका मतलब ये हुआ था ग्रेट सेज वंस हैड अ ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स। एक महान साधु के पास शिष्यों का समूह था, बहुत सारे शिष्य उस साधु के पास थे। दे वर ऑल वेरी ब्राइट एंड द ईगर स्टूडेंट्स एंड द सेज हैड ऑल द रीजंस टू बी प्राउड ऑफ देम। तो वो जितने भी शिष्य थे सारे के सारे ब्रिलियंट थे, मतलब कि ब्राइट थे और एक्साइटेड थे, उत्सुक थे। और वो जो साधु था इसी चीज़ का उसको प्राउड था, उसको इस चीज़ का गर्व था कि मेरे जो शिष्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा विद्वान हैं। ठीक है। वन डे द सेज रियलाइज दैट ही हैड इम्पार्टेड द इनफ नॉलेज टू हिज डिसाइपल्स। एक दिन साधु ने ये एहसास किया, ये रियलाइज़ किया कि मैंने अपने शिष्यों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे दिया है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मैंने उनको शिष्यों को दे दिया है। नाउ दे वर ऑल वेरी लर्नेड। अब वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, अब वो बहुत ज़्यादा विद्वान हो चुके हैं। There was only one thing that the sage had not taught them, and that was the special verse that could bring the dead back to life. तो केवल एक चीज़ थी जो साधु ने अब तक अपने शिष्यों को नहीं सिखाई थी, वो एक मंत्र उन्हें साधु ने अपने शिष्यों को नहीं सिखाया था। वो ये था कि वो एक ऐसा मंत्र था जिससे कि किसी भी डेड पर्सन को जिंदा किया जा सकता था, किसी भी मरे हुए व्यक्ति में जान लाई जा सकती थी। ये सीक्रेट जो था साधु ने अब तक अपने शिष्यों को नहीं सिखाया था। द सेज न्यू दैट द सच नॉलेज वॉज टू वंडरफुल एंड कुड प्रूव टू बी अ डेंजरस थिंग इन द हैंड्स ऑफ द समवन हु वाज नॉट वेरी वाइज। तो वो जो साधु थे वो ये जानते थे कि ये नॉलेज है ये किसी भी चीज़ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ में पहुंच जाए जो बहुत ही ज़्यादा वाइज, बुद्धिमान नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा इसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये साधु। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। साधु भी जानते थे। द सेज पोंडर्ड ओवर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो साधु बहुत देर तक विचार करते रहे, बहुत देर तक वो सोचते रहे कि क्या किया जाए। बट ही आल्सो न्यू दैट ही डिड नॉट पास ऑन हिज सीक्रेट वर्ड्स, इट कुड डाई विथ हिम। लेकिन वो साधु ये जानते थे कि अगर उन्होंने इस सीक्रेट को पास नहीं किया, दूसरों तो को नहीं सिखाया, तो उनके साथ ही ये सीक्रेट खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो सीक्रेट भी उनके साथ ही चला जाएगा, वो दूसरों को नहीं पहुंचा पाएंगे, अपने शिष्य तक उसको नहीं सिखा पाएंगे। ऐसा साधु ने सोचा। सो एट लास्ट ही कॉल्ड हिज क्लेवरेस्ट डिसाइपल असाइड एंड सेड। तो लास्ट में उन्होंने अपने एक सबसे चालाक, सबसे चतुर डिसाइपल मतलब शिष्य को बुलाया और उससे क्या कहा, आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी स्पेशल वर्स। मैं तुम्हें एक बहुत ही खास मंत्र सिखाने जा रहा हूँ, वर्स सिखाने जा रहा हूँ। इफ़ यू चेंज दिस यू कैन ब्रिंग टू लाइफ अ डेड पर्सन और एनिमल। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो तुम किसी भी डेड पर्सन या एनिमल को जिंदा कर सकते हो। यूज ओनली व्हेन यू नीड इट टू एंड नेवर मिस यूज। इसकी तब यूज़ करना जब आपको इसकी ज़रूरत हो, इसका कभी भी मिस यूज़ नहीं करना। ठीक है, जब इसकी नीड हो तो तब इसका इस्तेमाल करना, कभी इसका दुरुपयोग मत करना, मिस यूज़ नहीं करना। और टेस्ट योर पावर्स वेनली, और अपने पावर्स का, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करना, व्यर्थ इस्तेमाल मत करना। ही दिन कॉल्ड ऑल द डिसाइपल्स टुगेदर एंड सेड। फिर उसने, साधु ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उन सारे शिष्यों को एक साथ बुलाने के बाद साधु ने कहा, आई एम सेंडिंग यू ऑल इनटू द फॉरेस्ट फॉर 40 डेज। मैं सभी को 40 दिनों के लिए जंगल में भेज रहा हूँ। गो टुगेदर, एक साथ चले जाओ, एंड कम बैक टुगेदर, और एक साथ वापस आना। ठीक है। ईच वन ऑफ यू हैज़ टू गाइड अ वन अनदर एंड डू गुड थिंग्स। आप सबको एक दूसरे को गाइड करना है और आपको अच्छे काम करना है। सो द डिसाइपल स्टार्टेड आउट टुगेदर इनटू द फॉरेस्ट। सारे जो शिष्य थे
साधु की बात मानी और वो जंगल की तरफ चल दिए। देवर ऑल यूनाइटेड, वो सब एक साथ थे। बट द क्लेवर डिसाइपल हु न्यू द वर्थ वांटेड टू शो ही वाज बेटर देन द अदर्स। लेकिन वो सबसे चालाक जो डिसाइपल, जो शिष्य था, जिसको साधु ने एक सीक्रेट वर्थ सिखाया था, तो वो ये शो करना चाहता था कि वो दूसरों से कैसे डिफरेंट है। वो ये साबित करना चाहता था कि उसमें ज़्यादा नॉलेज है दूसरों से ज़्यादा। एज दे वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट, जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, दे केम अक्रॉस द डेड टाइगर ऑन द वे। उनको रास्ते में एक डेड टाइगर मिला। ठीक है, तो वो जितने भी जो शिष्य थे वो जंगल की तरफ जा रहे थे, तो उनको रास्ते में क्या मिला बच्चों? एक डेड टाइगर मिला, मरा हुआ बाघ मिला। इट वॉज ह्यूज एंड लुक्ड वीकली फायर्स इवन व्हेन डेड। तो वो बहुत ही बड़ा था और देखने में बहुत ही क्रूर लग रहा था, बहुत ही खतरनाक लग रहा था, मतलब कि दूसरों के लिए वो निर्दयी लग रहा था। ठीक है, द क्लेवर डिसाइपल स्टॉप्ड एंड सेड टू द अदर्स। तो वो जो क्लेवर शिष्य था वो रुका और उसने दूसरे शिष्यों से कहा, नो आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आवर टीचर्स हैड टॉट मी अलोन, कि अब मैं तुम्हें से सिखाने जा रहा हूँ कि मेरे टीचर ने मुझे अकेले में क्या सिखाया हुआ है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। वो चालाक शिष्य दूसरे शिष्यों से कहता है, जो कि उसके साथी शिष्य थे, उनसे कहता है कि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे अपने जो टीचर हैं उन्होंने मुझे अकेले में क्या सिखाया हुआ है। ही हैज़ टॉट मी हाउ टू ब्रिंग लाइफ बैक इनटू द डेड। तो उसने कहा कि मेरे अपने जो टीचर हैं उन्होंने मुझे सिखाया है कि मैं किस तरीके से डेड पर्सन को अलाइव कर सकता हूँ या एनिमल्स को मैं जिंदा कर सकता हूँ, मतलब जो साधु ने उसको सिखाया। द अदर्स वुड नॉट बिलीव हिम, दूसरे जो शिष्य थे उनको विश्वास नहीं हुआ जो भी कुछ उसने कहा। आई वुड प्रूव इट टू यू ब्रिंगिंग दिस टाइगर बैक लाइफ। तो वो कहता है मैं ये साबित करके दिखाऊंगा ये जो मरा हुआ टाइगर है इसको जिंदा करने के बाद। बट द अदर डिसाइपल सेड, तो दूसरे शिष्यों ने कहा, डू नॉट डू एनीथिंग टू प्रूव योर नॉलेज वैनली, कि कुछ भी मत करो अपने नॉलेज को साबित करने के लिए व्यर्थ में, ऐसा कुछ भी मत करो। अब यू पुट लाइफ इनटू दिस टाइगर, अगर आप इस टाइगर को जिंदा कर देते हो, इट विल नॉट टर्न अस ऑन किल अस, ये हमारी तरफ टर्न होगा और हम सबको खा जाएगा, हम सबको मार डालेगा। ये बाकी शिष्यों ने उस क्लेवर शिष्य से कहा जो इस बात पर उतारू था कि वो ये साबित करना चाहता था कि किस तरीके से उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो वो उसको टेस्ट करना चाहता था, परखना चाहता था। दिस विल नॉट बी अ वाइज थिंग टू डू। तो बाकी शिष्यों ने कहा कि ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं होगी, अगर आप इस टाइगर को जिंदा कर भी देते हैं तो ओवर ये हमारे ऊपर ही झपटेगा और हम सबको खा जाएगा। बट द क्लेवर डिसाइपल हैड डिसाइडेड टू प्रूव हिमसेल्फ एंड प्रिपेयर टू रिसाइट द वर्स। लेकिन वो चालाक जो शिष्य था उसने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं ये साबित करके बताऊंगा, और उसने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बट बिफोर ही डिड सो द अदर डिसाइपल्स स्केम्ड अप टू द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द बिग ट्री नियर बाय। तो उसने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, जितने भी शिष्य थे सारे के सारे शिष्य ब्रांच की टॉप पर पहुंच गए, सबसे ऊपर डाली पर जाकर बैठ गए, क्योंकि उनको खतरा महसूस होने लगा था। अब उनको समझने लगा था, समझ में आने लगा था कि जैसे ही ये टाइगर जिंदा होगा तो उल्टा वो इनके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, द डिसाइपल देन रिसाइट द मैजिकल वर्ड्स। तो वो जो शिष्य था उसने वो जादुई वर्ड्स को पढ़ना शुरू कर दिया। द टाइगर स्लोली बिगेन टू ब्रेथ। वो जो टाइगर था वो धीरे धीरे सांस लेने लगा, उसमें जान आने लगी। इट्स वर्किंग द क्राइड द डिसाइपल द एक्साइटमेंट एंड जॉय। जैसे ही वो जान आने लगी उस टाइगर में, तो वो जो डिसाइपल था, वो जो शिष्य था, वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगा, खुशी से उछलने और कूदने लगा। द टाइगर ओपन इट्स आइज एंड सा ही जंप्ड एंड शाउटेड इन फ्रंट ऑफ हिम रोरिंग लाउडली। द टाइगर पाउंस्ड ऑन द पुअर डिसाइपल एंड किल्ड हिम। अब क्या होता है, वो टाइगर जिंदा हुआ, उसने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद वो दहाड़ा, और दहाड़ने के बाद उस चालाक शिष्य के ऊपर झपट गया और उसको मार डाला। ठीक है, उसी पर अटैक कर दिया जिसने उसको जिंदा करा था। द अदर डिसाइपल्स ऑन द ट्री वाज helplessly as the tiger threw down the dead body of the disciple and went away into the forest। तो अब क्या होता है, वो दूसरे जो शिष्य थे वो देख रहे थे, वो ऊपर चढ़े हुए थे ब्रांच पर, तो उन्होंने वो हेल्पलेसली देख रहे थे क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब जब टाइगर ने इसकी डेड बॉडी को नीचे फेंक दिया तो बाकी जो शिष्य थे वो नीचे उतरे और वहाँ पे वेंट अवे इनटू द फॉरेस्ट। अब वहाँ पर गए और इसकी डेड बॉडी को ली। आफ्टर द सम टाइम द डिसाइपल्स केम डाउन टुक द बॉडी एंड वेंट टू द सेज। तो इसकी बॉडी को उठाने के बाद वो साधु के पास वो जितने भी शिष्य थे इस क्लेवर डिसाइपल की डेड बॉडी को वो साधु के पास लेकर बाकी शिष्य आ गए। ठीक है बच्चों, द सेज लुक्ड एट देम एंड सेड। अब वो जो साधु थे उन्होंने उसकी तरफ देखा और क्या कहा, नो यू सी व्हाट कैन हैपन इफ़ यू डोंट यूज़ योर लर्निंग वाइजली। कि अब आप देख सकते हो कि क्या होता है अगर आप अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं करते, बुद्धिमानी से आप अपने ज्ञान का सही यूज़ नहीं करते हो, तो देखो क्या होता है। ये तुम्हारे लिए एक नसीहत है, एक एग्जाम्पल है, इसको देख लो। लेट दिस बी अ लेसन फॉर यू। तो ये आपके लिए एक सबक है, एक मेरी सीख है। विद दिट द सेज
अटर द मैजिक वर्ड्स एंड ब्राउट द डेड डिसाइपल बैक टू लाइफ। तो साधु ने उसको नसीहत करी, साधु ने ये लेसन सिखा दिया, एक सीख दे दी कि अपने नॉलेज का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना, उसको राइट प्लेस पर सही जगह पर सही इस्तेमाल करना, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना, कभी अपने नॉलेज को गलत यूज़ मत करना। इसके बाद साधु ने उस मरे हुए डिसाइपल को, शिष्य को जिंदा कर दिया। द सेज दे टॉट द वर्ड्स, फिर उनने सेज ने वो जो वर्ड्स था वो सारे शिष्यों को, सारे डिसाइपल्स को सिखा दिया और उनसे कहा सेंड देम इनटू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में चले जाओ और यहाँ पर अच्छा काम करना, टू डू गुड थिंग्स, अच्छे काम करना। ही वॉज श्योर दैट द आफ्टर सच लेसन, कि साधु निश्चित थे कि ये लेसन सिखाने के बाद दे वुड बी द वाइजर एंड यूज देयर नॉलेज लर्निंग ओनली फॉर डूइंग थिंग, कि वो बुद्धिमान तो हो जाएंगे और अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल करेंगे, अच्छे कार्य करने के लिए वो नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, वो गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस तरीके से वो जो बेवकूफ़ी वाली हरकत उस शिष्य ने करी थी, जिसने उस टाइगर को जिंदा कर दिया था, जिसने उल्टा ही उस पर अटैक कर दिया और खुद को ही मार गया था। तो ऐसा काम ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पहले नसीहत दी गई थी, इनको पहले एग्जाम्पल दिया गया था, इनको बताया गया था कि ऐसा अगर आप करते हो तो आपके साथ ऐसा खतरा महसूस हो सकता है, आपके सामने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके आंसर्स को समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेज से टू हिज डिसाइपल व्हाइल टीचिंग हिज सीक्रेट वर्ड्स, कि वो जो सेज थे, मतलब साधु थे, उन्होंने अपने सीक्रेट वर्ड्स को अपने शिष्य को सिखाते समय क्या उनसे कहा था? नॉट टू शेयर इट वॉज अदर्स, ये कहा था, या फिर उन्होंने कहा था कि नॉट टू प्रैक्टिस इट ऑन एनिमल्स, इसको एनिमल्स पर प्रैक्टिस मत करना, नॉट टू यूज इट टू प्रूव हिज सुपीरियरिटी, कि अपनी सुपीरियरिटी को साबित मत करना, या फिर कहा था कि नेवर टू मिस यूज द पावर ऑफ द सीक्रेट वर्ड्स, कि जो आपको सीक्रेट वर्ड्स का जो पावर दिया जा रहा है उसका कभी दुरुपयोग मत करना, उसका मिसयूज मत करना। तो आप भी जल्दी से राइट आंसर गेस कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में पैसेज को एक्सप्लेन कराया था। तो बच्चों, हमारा राइट आंसर होगा डी। मैं डी की तरफ जाऊंगा, डी को मैं सही आंसर मानूंगा। नेवर टू मिस यूज द पावर ऑफ द सीक्रेट वर्ड्स, कि वो जो सेज थे, सेज ने अपने डिसाइपल को सीक्रेट वर्ड्स सिखाते टाइम यही कहा था कि इसको कभी दुरुपयोग मत करना, इसका कभी मिसयूज मत करना। तो राइट आंसर होगा डी वाला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई वाज द सेज प्राउड ऑफ हिज डिसाइपल्स। तो वो जो साधु थे, वो अपने जो शिष्य थे, डिसाइपल्स थे, तो वो उन पर फख्र महसूस क्यों करते थे, गर्वान्वित क्यों महसूस होते थे, गर्व क्यों महसूस करते थे? बिकॉज दे नेवर मिस यूज देयर नॉलेज, क्योंकि कभी उन्होंने अपने नॉलेज का मिस यूज नहीं किया, बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज दे वर वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडली थे, ये भी सही नहीं है। बिकॉज दे वर वेरी ओबीडियंट, ये भी सही नहीं मानेंगे। बिकॉज दे वर वेरी ब्रिलियंट, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी वाला, क्योंकि वो थे ब्रिलियंट थे। क्या थे वो? ब्रिलियंट थे, मतलब कि मेधावी शिष्य थे वो। तो ब्रिलियंट वर्ड आया यहाँ पर। तो आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर आप स्टार्टिंग में देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, ब्राइट, है ना, मतलब कि मेधावी थे वो। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी वाला। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, व्हाई डिड ऑल द डिसाइपल्स एक्सेप्ट वन क्लाइम अप टू द हाईएस्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्री। केवल एक को छोड़ने के बाद बाकी जो शिष्य जो थे वो ब्रांच की सबसे ऊपर, मतलब कि टॉप की जो ब्रांच थी उस पर चढ़ गए थे। क्यों चढ़ गए थे? तो जल्दी से आप आंसर गेस कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन आपका थर्ड है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा। इसका आंसर होगा आपका सी वाला, बिकॉज दे फील देयर लाइफ्स वर इन डेंजर, क्योंकि वो महसूस कर लिया था उन्होंने कि उनकी ज़िंदगी खतरे में है, क्योंकि वो जो टाइगर अगर जिंदा हुआ तो उन्हीं पर अटैक करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाना बेहतर समझा। जान बची लाखों पाए, तो उन्होंने यही काम किया, अपनी जान को बचाने के लिए वो ट्रीज पर चढ़ गए, ट्रीज की टॉप ब्रांचेस पर वो चढ़ गए थे। ठीक है, बाकी ये बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज दे डिड नॉट नो द सीक्रेट, क्योंकि सीक्रेट नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं आएगा। बिकॉज दे वांटेड टू वॉच द, वो सीन देखना चाहते थे, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज दे डिड नॉट अप्रूव द बिहेवियर, ऐसा भी नहीं है। तो सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 है आपका, वाई वर द डिसाइपल्स सेंट टू द फॉरेस्ट बाय द सेज। तो मतलब सेज के द्वारा उनके शिष्य को जंगल में क्यों भेजा गया? ठीक है, क्वेश्चन 4। तो बच्चों, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा आपका डी वाला, टू टीच देम द लेसन नॉट टू यूज देयर लर्निंग अनसेफली। तो वो जो साधु थे, साधु ने अपने शिष्य को जंगल में इसलिए भेजा कि उनका जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, उसको अनसेफली यूज़ ना करें, तो बुद्धिमत्ता पूर्वक विजडम से उसका इस्तेमाल किया जाए, इसलिए भेजा गया था। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन आपका 5 है, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द पैसेज। तो ये जो पैसेज है ये आपको क्या मैसेज देता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, नॉलेज इन लर्निंग शुड नॉट नेवर बी मिसयूज। तो आपका जो नॉलेज है और आपकी जो लर्निंग है उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका कभी मिसयूज नहीं करना चाहिए, जैसा कि उस डिसाइपल ने, उस शिष्य ने किया था। उसने अपनी मौत को दावत दे दी थी, खुद उसने, कहते हैं ना कि शेर के मुंह में हाथ देना, तो बस यही करा कि मरे हुए शेर को जिंदा कर दिया, उल्टा उसने उसको अटैक किया, उसको खा गया। तो राइट आंसर होगा आपका बी वाला, नॉलेज इन लर्निंग शुड
नेवर बी मिसयूज, ठीक है। तो नॉलेज और लर्निंग का कभी मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द सेज डिसाइड टू पास ऑन हिज सीक्रेट वर्स टू हिज डिसाइपल। तो वो सेज ने अपने सीक्रेट को अपने शिष्य को पास करने का डिसाइड क्यों किया, क्यों उसने सोचा कि मैं ये अपना जो नॉलेज है, जो सीक्रेट है, ये दूसरों को सिखा दूँ। तो क्वेश्चन जो 6 है, तो 6 का राइट आंसर आपका होगा सी। ही डिंट वॉन्ट द वर्स टू डाई विथ हिम। वो नहीं चाहता था कि उसका जो वर्स है वो उसके साथ ही मर जाए, जो सीक्रेट उसको पता है वो सीक्रेट उसके साथ, उसकी लाइफ के साथ खत्म हो जाए, इसलिए उसने चाहा कि वो अपने किसी शिष्य को ये सीक्रेट सिखा दे, फिर उसने लास्ट में सभी को सिखा दिया था। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका 7 है, जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन आपका जो 7 है, मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, इसको यूँ सेट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाई डिड द क्लेवर डिसाइपल रिसाइट द वर्ड्स टू द डेड टाइगर। कि वो जो क्लेवर जो शिष्य था उसने डेड टाइगर के लिए वो जो उसका मंत्र था वो क्यों पढ़ा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी वाला, टू फ्लॉन्ट द पावर ऑफ द वर्ड्स टू द अदर डिसाइपल्स। मतलब कि वो जो शिष्य था जिसको ये सीक्रेट पता था वो किसी भी डेड पर्सन या डेड एनिमल को लाइव कर सकता था, उसको जिंदा कर सकता था। तो वो टू फ्लॉन्ट मतलब होता है शान दिखाना, तो वो शान दिखाना चाह रहा था अपनी शान पट्टी के चक्कर में, घमंड के चक्कर में उसने उस डेड टाइगर को लाइफ दे दी थी, उसको जिंदा कर दिया था और उल्टा उसने उसी को खा लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 7 का बी वाला राइट आंसर होगा टू फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट मतलब होता है कि शान दिखाना, दिखावा करना, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। आए थे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाउ डिड द अदर डिसाइपल्स रिएक्ट व्हेन द क्लेवर डिसाइपल डिसाइडेड टू ब्रिंग द टाइगर बैक टू लाइफ। तो अदर डिसाइपल्स ने क्या किया, क्या रिएक्ट किया, क्या उनकी प्रतिक्रिया हुई जब वो पहला वाला जो क्लेवर जो चालाक डिसाइपल था उसने डिसाइड कर लिया था कि ये जो टाइगर, इस टाइगर को मैं जिंदा करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 8 है, तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला, दे ट्राइड टू डिटर हिम फ्रॉम डूइंग सो। तो वो उसको ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे, उसको मना कर रहे थे कि ऐसा मत करो, अपनी मौत को दावत मत दो। तो पहला वाला राइट आंसर है, बाकी सब गलत है, ठीक है, इसका ए सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द रेफर टू इज वेक्ट एंड द फायर्स बाय द ऑथर। तो ऑथर के द्वारा विक्ड मतलब कि धूर्त, पापी, और फायर्स मतलब होता है क्रूर। किसके लिए यूज किया गया ये वर्ड, जो टाइगर के लिए यूज किया गया था। तो इसका बी राइट आंसर है 10 नंबर का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेसेज विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो बच्चों ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। तो आप खुद गेस कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट भी राइट आंसर हो सकता है, लेकिन इसका आपको खुद ही राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है। द सेज टॉट द सीक्रेट वर्ड्स टू ऑल डिसाइपल, ये तो बिल्कुल सही था। तो आप इसका राइट आंसर गेस करिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइए। ओके बच्चों, तो इस पैसेज को हमने डिटेल में समझ लिया और सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर जिसका आंसर आपको बताना है। कमेंट्स बॉक्स में जाकर आपको राइट आंसर मुझे बता देना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।